कुरान बयान कर रहा है कि 4 शर्तें हैं निजात की, और आपके दिल में ये बात बिठा दी गई है कि सिर्फ कलमा गो होना निजात के लिए काफी है, सिर्फ ईमान से निजात हो जाएगी। ये बात जो है जहन में रखिए, एक निजात वो है जो हजार बरस तक जहन्नम में कोयला बनने के बाद निजात हो। मैं उस निजात की बात नहीं कर रहा, वो निजात तो मिलेगी यकीनन। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो अपने आमाल की, अपने करतूतों की सदा भुगत कर बिल आखिर जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, जहन्नुम से निकाला जाएगा। और निकाला जाएगा तो उस वक्त हाल क्या होगा? जैसे जला हुआ कोयला, उसको सिवा कुछ नहीं। हदीस में इसकी शरह आई है। लेकिन ये निजात नहीं, निजात वो कि जो अल्लाह ताला मैदान हश्र ही में हमारी मगफिरत का ऐलान फरमाए, अल्लाह ताला अव्वल महले में हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। उस निजात की बात कर रहा हूँ। वो निजात जान लीजिए महज कलमा गो होने की बदौलत नहीं मिलेगी। उस निजात के लिए शर्त अव्वल ईमान, शर्त दो अमल सालेह, शर्त सालिस तवासी बिल हक, और चौथी शर्त तवासी बिल सब्र। ये कुरान का बयान है, किसी इंसान का कलाम नहीं है कि उसमें तरमीम की जा सके।